हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हरक सिंह रावत एक बार फिर सक्रिय हुए हैं और जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की भी नब्ज टटोलने की कवायद में हैं। इसीलिए जब कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस था तब हरक रावत हरिद्वार में नजर आए। यहां कार्यकर्ताओं वहां के नेताओं के बीच पैदल यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने अपनी तरफ से एक बिसात भी बिछा दी कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक होकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। भाजपा जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहती है, मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी भी जुटी है। वो अपने 51% वोट परसेंट का दावा कर रही है और अलग अलग तरीके के उनके कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लेकिन जो आरोप हरक सिंह रावत ने लगाए हैं सियासी तौर पर, उनको वो कितना और आगे बढ़ा पाएंगे यह भी कहा नहीं जा सकता। मगर कांग्रेस के भीतर जरूर खलबली इस बात को लेकर है कि अगर टिकट हरक को नहीं मिला तो किसे मिलेगा, और अगर किसी और को मिलेगा तो हरक क्या करेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल वो हरिद्वार में अपनी जमीन, अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए हर उस काम में भागीदारी कर रहे हैं जिससे उनको कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ बनाने में आसानी हो और पार्टी आलाकमान तक भी एक संदेश चला जाए। कांग्रेस, मैंने आज घोषणा की है कि कांग्रेस अपना कार्यालय बनाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले हम जिला कांग्रेस कार्यालय का, महानगर कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और उसके लिए मैंने 5,11,000 रुपये की धनराशि अपनी ओर से दान देने की बात की है। हरक सिंह रावत की राजनीति का अलग तरीका है, लेकिन 2022 के बाद उनके राजनीतिक जीवन में कुछ अलग तरीके की उथल पुथल है। वो विधानसभा का चुनाव लड़े नहीं और उसके बाद अब वो 24 की जब तैयारी कर रहे हैं तो ये श्योर नहीं है कि टिकट मिलेगा कि नहीं। और इन परिस्थितियों के बीच वो डटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर ये खलबली जरूर है कि आखिर अगर इस तरीके से दावेदारी हो रही है तो आगे रास्ता किस तरीके से तैयार किया जाएगा, पार्टी के भीतर कैसे एकजुटता आएगी। क्योंकि हरीश रावत भी यहाँ से दावेदार हैं। हालांकि इन दिनों वो इतने सक्रिय नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दावेदारी उन्होंने भी नहीं छोड़ी है। दूसरी ओर हरक सिंह रावत अब खुद सक्रिय तौर पर जमीन पर हैं। तो क्या होगा आने वाले दिनों में, और कांग्रेस के भीतर इस दावेदारी के मायने समझे जा सकते हैं और सियासी तौर पर आने वाला वक्त काफी अहम होगा हरक सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य के लिए भी। उत्तराखंड कांग्रेस के लिहाज से भी अब पार्टी आलाकमान किस पर मेहरबान होगा यह भी दूर का सवाल है, लेकिन सियासी तौर पर हलचल जरूर हरिद्वार में बड़ी है।